नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, केवीएस के इंटरव्यू के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसमें मैंने पढ़ाया था आईसीटी। ठीक है, तो आईसीटी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी दे रही हूँ, क्योंकि ये इस पर बहुत फोकस कर रहा है। कौन? आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, 2020। तो आपसे जैसा कि आपके रिटन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ से भी पूछेंगे। और मैंने एक पार्ट इसका दे दिया है और आज ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बता दूं, ये सब जो आईसीटी के हेड है ना, तो उनसे पूछा गया था, तो उनके आंसर्स हैं ये। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगे। अब इसमें है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू इंटीग्रेट आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब क्या तरीके हैं, क्या प्रायोगिक तरीके हैं, क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं कि आप आईसीटी को टीचिंग लर्निंग मतलब प्रोसेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है कि ये आपको पीडीएफ लेने में आसानी हो जाती है। तो जैसे इसमें लिखा है, व्हेन वी वांट टू इंटीग्रेट आईसीटी या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ लॉट्स ऑफ कंसिडरेशन। मतलब कि जब हम आईसीटी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, समाहित करने की बात करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला है एनालाइज द कंटेंट। ठीक है, एनालाइज द कंटेंट। अब यहाँ पे कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब वही है कि जो चीज़ें आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो। जैसे फोटोसिंथेसिस कोई पढ़ा रहा है, या फिर कोई आपका मान लीजिए साइंस में कोई और टॉपिक जैसे केमिकल रिएक्शंस का, या फिर मेटल नॉन मेटल का। तो इस तरह के अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं। या मैथ का कोई टॉपिक उठा लीजिए, क्लास 11-12 में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या इस तरह का आपका और छोटी क्लास में एरिया एंड शेप वगैरह हो गया। तो एनालाइज करना है कि किस तरह का कंटेंट है, मतलब किस तरह की चीज़ें हमें बच्चों को पढ़ाना है। क्या उस तरह के कंटेंट को आईसीटी चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करना है। अगर उस तरह का कंटेंट को आईसीटी चाहिए, किस तरह, मतलब कि क्या ये नहीं है कि हमें डेलिबरेटली आईसीटी को इंटीग्रेट ही करना पड़े। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हम आईसीटी को इंटीग्रेट करें। हमें सबसे पहले क्या करना है? एनालाइज करना है, मतलब विश्लेषण करना है कंटेंट का, कि उस कंटेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, क्या हमें ज़रूरत है आईसीटी इंक्लूड करने का कि नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि चॉक और टॉक मेथड बेस्ट होता है। चॉक और टॉक मेथड, चॉक और टॉक मतलब कि आप चॉक लेके बोर्ड पढ़ा रहे हो, तो कभी कभी ऐसा कंटेंट होता है। या फिर कभी कभी ऐसे मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट होते हैं जिन्हें हमें मतलब वर्बली हम मुंह से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो हम आईसीटी का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह का कंटेंट है, मतलब किस तरह की चीज़ें आप पढ़ाना चाह रहे हो। ईवीएस पढ़ा रहे हो तो किस तरह का आप आईसीटी यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर मैथ पढ़ा रहे हो तो किस तरह का आईसीटी यूज़ करोगे। तो मैंने आगे इसी वीडियो में बताया है कि मैथ पढ़ाने के लिए किस तरह का आप आईसीटी यूज़ करेंगे, क्योंकि पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें कंटेंट को एनालाइज करना है वाइल इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें सेकंड आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर। कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर मतलब, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री का मतलब होता है कि यहाँ पे विविधता पाई जाती है, किसमें? ज्योग्राफी में और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, मतलब सामाजिक आर्थिक जो बैकग्राउंड होता है उसमें, कल्चरली बैकग्राउंड में। और तो इसमें क्या है ना, कल्चर भी सबके अलग अलग होते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है। तो हमें लर्नर के इस बैकग्राउंड को भी देख करके आईसीटी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इतना बड़ा लिखा है, इसको आप अपना पढ़ लेना, ये तो मैंने पीडीएफ के लिए लिखा है। जो आईसीटी है ना, जो आईसीटी फैसिलिटी है, आईसीटी फैसिलिटी के किस टाइप के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं उस एरिया में। क्या आप एजुकेशनल ऐप यूज़ करोगे, या फिर आप वहाँ पे जो कभी ऑफ, ऐसा नहीं है कि आईसीटी ओनली खाली आपका ऑनलाइन ही रिलेटेड है। नहीं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी आईसीटी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना। ऐसे देखिए, कोई नॉलेज जो होती है ना, जैसे आप डाउनलोड कर लिए तो वो ऑफलाइन हो गया ना, तो वो भी आईसीटी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है,
तो एक ये हो गया कि हमें वहाँ की डाइवर्स सिचुएशन को भी देखना है, वहाँ के बैकग्राउंड को भी देखना है। बैकग्राउंड अब यहाँ पे ये देख लीजिए, जो सोशियो इकोनॉमिक है ना, तो अगर आप मान लीजिए कोई असाइनमेंट बच्चे को दे रहे हैं और उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि हम आईसीटी इंक्लूड करते टाइम क्या क्या ध्यान देते हैं, पेडागोजिकल मैथड को भी ध्यान देते हैं। देखिए, जो अलग अलग टीचर होते हैं ना, उनकी अलग अलग इस तरह की स्टाइल्स होती हैं, और कुछ टीचर बहुत कंफर्टेबल होते हैं प्रोजेक्ट मेथड को अप्लाई करके अपनी चीज़ें सिखाने में, मतलब कंटेंट को सिखाने में। कुछ होते हैं कि पहले मूवी दिखा देंगे फिर देन एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ होते हैं फ्लिप्ड लर्निंग करने में। फ्लिप्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि पहले मान लीजिए आप होमवर्क दे दीजिए, मतलब इसको पढ़ के आना, ठीक, देन फिर वो सब बच्चे पढ़ के आए, तो उसके बाद क्या है कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों साथ मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे, सिचुएशन को उसको रीड करेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक को एनालाइज करेंगे दोनों साथ मिलके। तो इसे बोलते हैं फ्लिप्ड लर्निंग, मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट को यूज़ करके लर्निंग को फ्लिप्ड लर्निंग बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हाँ ठीक है, आईसीटी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो टीचर ने क्या मेथड यूज़ किए हैं, इसका भी ध्यान देते हुए हम आईसीटी को यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कि नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये भाई नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तो होनी ही चाहिए। अगर आपको अभी सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा बहुत जानकारी लेना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कुछ तो आपके स्कूल में अवेलेबल होती हैं, कुछ स्मार्टफोन वगैरह आपके यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक और वीडियो दिया था, वहाँ पे मैंने पीएम ई विद्या स्कीम के बारे में बताया था, तो जाके देख लेना, वो भी आपका आईसीटी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। आप वो भी एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछेंगे ना, तो ये आपको कई सारे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो ये क्या हो गए, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर हो गए जिनको हम ध्यान में रखेंगे आईसीटी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करते टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, हाउ डज द नेचर ऑफ कंटेंट अफेक्ट द चॉइस ऑफ आईसीटी और द मीडिया दैट इज टू बी यूज्ड इन क्लासरूम, ठीक। अब इसका मतलब ये से कि वही चीज़ हो गई। देखिए, घुमा फिरा के उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस लिख दिया, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना कि आपको घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस तरह का मतलब हाउ डज द नेचर को, मतलब क्या कंटेंट का जो नेचर होता है वो किस तरह से आईसीटी को यूज़ करने में हेल्प होता है, मतलब किस तरह से आपका जो कंटेंट का नेचर होगा ना वो आईसीटी को बदल देता है क्लासरूम में, ठीक। तो अब इसमें कहा गया कि एवरी सब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट नेचर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर सब्जेक्ट के पास अलग अलग नेचर होता है, मतलब मैथ्स के लिए अलग, ईवीएस के लिए अलग। तो क्या होता है ना कि समटाइम्स मतलब अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं ना, तो कंटेंट भी कई तरह के होते हैं। तो अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि कंटेंट कितने तरह के होते हैं। कुछ कंटेंट होते हैं फैक्चुअल होते हैं, तो जैसे फैक्ट बेस होते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है और सीएम का नाम ये है, तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें फैक्ट होती हैं, तो या तो आप उसको इमेज के थ्रू पढ़ाएंगे या तो फिर पोस्टर के थ्रू या फिर कोई आप प्रेजेंटेशन बना के, ठीक। तो कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल होंगी, तो उसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया इंटरव्यू में, तो अच्छा ये बताइए फैक्चुअल चीज़ें आप किस तरह से आईसीटी का यूज़ करके पढ़ाएंगे या फिर किस तरह से पढ़ाएंगे, तो आप सीधे सीधे यूज़ करेंगे, सर फैक्चुअल चीज़ों के लिए हम आईसीटी को इमेज पोस्टर प्रेजेंटेशन बना के आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसीडर इन्वॉल्व होता है, भाई हमें उसके प्रोसेस को समझना पड़ता है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, आपका सोलर सिस्टम हो गया, और ये आपका इधर आ जाइए तो ह्यूमन बॉडी में कुछ प्रोसेस वगैरह होते हैं, हार्ट बीट वगैरह। तो इसमें आप क्या करेंगे कि वीडियो या फिर सिमुलेशन या फिर इसी तरह का इंटरैक्टिव मटेरियल यूज़ करके आप अपने कंटेंट को, अपने जो टॉपिक है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के सामने, ठीक है। तो प्रोसीडर में तो ये हो गया, और इसी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मेटाकॉग्निटिव एलिमेंट। कुछ मेटाकॉग्निटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए मेटाकॉग्निटिव, इसमें ये होता है ना किसी की समझ को समझना, किसी ने क्या समझा उसकी समझ को समझना, या उसने क्या किया ऐसा क्यों किया उसकी समझ को समझना, ठीक है। तो
आपको ये साइकोलॉजी में मेटाकॉग्निटिव मिल जाएगा। अगर आप इसी को सोशियोलॉजी में पढ़ोगे ना, तो सोशियोलॉजी में इसको बोलते हैं हर्मेनॉटिक्स, हर्मेनॉटिक्स, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, चलिए छोड़े जाने दीजिए, हो सोशियोलॉजी में हमें नहीं घुसना। बस इतना जान लीजिए कि जो मेटाकॉग्निटिव है इसको भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि इससे DSSB में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि मेटाकॉग्निटिव होता क्या है, या फिर एग्जाम्पल दे के पूछा गया है, ठीक। तो कुछ होते हैं आपके कॉन्टेंट कॉन्सेप्चुअल, कि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इसका ये फंडा इस पे बेस है, इस पे थ्योरम इस पे बेस्ड है। तो कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो क्या इसका कहने का मतलब कि जब हम ICT यूज़ करते हैं तो हम किस तरह के कंटेंट से डील कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इन्हीं तरह के कंटेंट होते हैं, अगर पूछ लिया गया कि इस तरह के कंटेंट होंगे तो आप किस तरह की ICT यूज़ करेंगे, ठीक। अब इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन इंटीग्रेशन ऑफ ICT। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट का कैसा रोल हुआ, मैंने पहले भी बता रखा है इस वीडियो में। तो इन जो कॉन्टेक्स्ट होता है, अलग अलग तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब कि जोग्राफिकल एरिया, और वहाँ पे अगर आपको नहीं अवेलेबल है ऑनलाइन चीज़ें, तो आप क्या करते हो कि ऑफलाइन चीज़ें यूज़ करते हो एज ए ICT, ठीक। तो आप पहले सर्च करिए कि ऑफलाइन चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी में क्या है जो हम ICT में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जैसे अब यहाँ मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ ऐसा लिखा है जो आपके NCERT में काफ़ी यूज़ होता है। ये सॉफ्टवेयर है H5P सॉफ्टवेयर। इसको जाके आप एक बार नेट पे देख लेना। तो इससे जो भी बोला गया था कि क्विज बनाते हैं, पिक्टोरियल क्विज बना सकते हैं बच्चों के लिए, और इस तरह से ICT का यूज़ करके एजुकेशनल गेम्स बना सकते हैं, बच्चे एंजॉय भी करेंगे, सीखेंगे, और एनिमेशंस बना सकते हैं। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया आपके ICT में, ठीक। यहाँ NCERT में इस तरह का यूज़ किया जा रहा है। और इसमें आ जाता है कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सा ICT टूल आप यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए कई बार इसमें पूछा भी गया कि मैथमेटिक्स में कैसे आप ICT यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप जान लीजिए, जियोजेब्रा होता है एक सॉफ्टवेयर वो, और ये डेस्मॉस ऑनलाइन कैलकुलेटर, कंप्यूटराइज्ड ग्राफिंग, स्प्रेडशीट डाटा कैलकुलेटर, कैन फिगरलेट, ज्योमेट्री, क्यू थिंक, ये सब जो है ना, ये सब आपके आते हैं मैथमेटिकल टूल्स, मतलब ICT के मैथमेटिक्स वाले टूल्स, जिससे आप हेल्प लेकर के मैथमेटिक को पढ़ा सकते हैं। और EVS में क्या आ जाता है, अगर आपको पूछते हैं कि EVS को किस तरह से पढ़ाएंगे, तो EVS में आ जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाई। देखिए यहाँ पे जो NVS के इंटरव्यू हो रहे थे ना, तो उसमें सुनाई दे रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स थे MS पावर पॉइंट भी चलवा के देख रहे थे कि हाँ आता है कि नहीं आता। और इसकी मेन क्यों इतना फोकस कर रहे हैं MS पावर पॉइंट पे, तो इसलिए फोकस करें कि देखिए प्रेजेंटेशन बनाने को बहुत अच्छा होता है, और बच्चों का जो भी फाइल या प्रोजेक्ट वगैरह बनता है ना, तो ये पावर पॉइंट पे अच्छा बन जाता है, ठीक। तो अगर नहीं आता हो ना, तो एक बार माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे 1-2 प्रोजेक्ट बना के देखिए, 1-2 पेज बनाएंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। और EVS के लिए आप यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं कि हाँ हम बच्चों को ऐसा दिखाएंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऐसा होता है। तो ये भी ICT का टूल ही है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी टीचर्स को, टेक्नोलॉजी हम जैसे टीचर्स को रिप्लेस कर देगी। तो एक ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी का कहा गया है, कोई एक प्रोमिनेंट पर्सन है, उनका कहा गया है, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस ग्रेट टीचर्स। हमेशा याद रखिए, टीचर हमेशा ग्रेट होता है, चाहे वो PMG का ही टीचर क्यों ना हो, ठीक है। तो PM से भी बड़ा कौन होता है, टीचर होता है। इसलिए टीचर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जॉब होती है, और आप वहाँ पे आंसर्स भी दे सकते हैं कि भाई मुझे टीचर बनना क्यों है, इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। बट इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब कि जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, कि टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी, तो टेक्नोलॉजी कभी रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि टीचर जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री को, अपनी प्यारी सी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी ICT एनेबल्ड क्लासरूम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें नॉलेज रिच एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और लर्नर सेंटर्ड होता है, और लर्निंग इज एक्टिव रहती है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। भाई वीडियो चल रहा है, सामने LED लगी हुई है, तो कितना मज़ा आएगा ना।
कनेक्टेड टू रियल लाइफ रहेगा। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जब हम लोग छोटे थे तो इतना ज़्यादा मतलब आईसीटी का यूज़ नहीं किया जाता था। तो मेरे साथ कभी कभी प्रॉब्लम होता था, मैं सोचती थी कि यार ये चीज़ें जो सर ने बताई ना, जो मैम ने बताई ना, ये मुझे कोई दिखा दे, ये मुझे कोई मतलब बताए थे कि ये चीज़ें आसपास होती कहाँ हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी उस टाइम। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज की ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो एनईपी पॉलिसी है, इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस लेके आई है कि जो है बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करवाना है। हमारे उस टाइम पे तो नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है, तो मुझे इस बात का बहुत खुशी है। तो आई होप कि आज के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें सीख पाएंगे और अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ पे ये मैथमेटिक्स वाले टूल्स वगैरह रट लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो रट ही लीजिएगा, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसमें एक बात बताना चाहूँगी कि केवी में जितनी भी स्कीम्स चल रही है ना, उन सभी स्कीम्स में मैं वीडियो बना रखा है, क्लासेस दे रखी हैं, जाके देखिए। और आपकी जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है उस पर, और आपके मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है उस पर, तो आप टीचर बनने जा रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करके जाना, ताकि ऐसा लगे कि हाँ वाकई में आप टीचर बनने के लिए इतने ज़्यादा इंटरनली इंस्पायर हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।